एक ट्रेन में एक सेठ जी जा रहे थे। सेठ जी बड़े सेठ थे, तो उनके पास 4-5 वो सूटकेस थे, सब बक्सा उक्सा थे, बड़ा सामान था, नीचे सब जमाए थे सीट के नीचे। अब बैठे थे सेठानी और सेठ। तब तक सामने वाली सीट पर एक महात्मा आके बैठ गया, उसका भी टिकट रहा होगा, और महात्मा के पास भी संयोग से 3-4 सूटकेस बैग वोग सब थे, बड़ा सामान था उसके पास, वो भी सब जमा दिया अपना, बैठा। और जब बैठा तो सेठ ने उस महात्मा पे टांट करना शुरू कर दिया। काहे के महात्मा, क्या महात्मा, तो इतना सारा सामान लेके घूम रहे हैं साथ में, काहे के महात्मा, महात्मा तो बैरागी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, तो सब 5 सूटकेस मैं लेके चला हूँ, 5 ये भी लेके बैठे हुए हैं, काहे के बाबा हैं। टांट मारना शुरू किया। बाबा सुनता रहा, वो टांट मारता रहा सेठ हो, कैसे संत है, 5-6 बैग लिए घूम रहे हैं, सूटकेस ले घूम रहे हैं। लोग संतों के बारे में एक धारणा बना लें, संत माने कुछ खाता ना हो, कुछ पीता ना हो, एसी न चलाता हो, चप्पल न पहनता हो। अब महात्मा चप्पल पहन लेगा, कैसे संत चप्पल पहने घूम रहे, हद है यार, हद है। संत को क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? संत की परिभाषा ये तो लंगोटी बांध ले, खाली लंगोटी बांध ले घूमे इसे, मुंह का पैसा। अगर संत कहीं सोने चैन पहन ले, सोने का मुट्ठी पहन ले, कैसे संत हैं सोना पहने घूम रहे हैं। अब सोना उसको कोई दिया तो क्या उसको फेंक दे उठा के, कोई दिया तो दिया है, कहाँ मोल लेने गया था वो। लेकिन संतों को लोग मान लिए कि वो चप्पल न पहने तो, कपड़ा न पहने तो, गाड़ी में न बैठे तो, हवाई जहाज में न बैठे। क्यों न बैठे हवाई जहाज में महात्मा, क्यों न बैठे? दुनिया भर के टैक्स चोर बैठ रहे हैं। सुनिए, दुनिया भर के बेईमान, मक्कार, दलाल सब हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अगर संत घूम रहा है तो कौन सा अपराध कर रहा है, कौन सा अपराध कर रहा है? लेकिन लोगों ने संत के बारे में फिट कर रखा है, संत पैदल, साधु चले पहिया पहिया, हद पहिया पे चलेंगे, कहा चले पहिया पहिया हो। अब लखनऊ पहिया पहिया जाए साधु तो मर जाएगा गली में तो। लेकिन लोग, साधु हवाई जहाज में जाएगा, साधु हवाई जहाज में घूमेगा, मक्कार घूम रहे हैं, बेईमान घूम रहे हैं, दलाल घूम रहे हैं सब बड़े बड़े, तो संत घूम रहा है तो कौन सा पाप कर रहा है वो, कौन सा पाप कर रहा है? क्या बात चली थी, एक साधु 4-5 बक्सा सूटकेस और सेठ सामने। अब सेठ जब टांट मारना शुरू किया तो साधु सुनता रहा, कुछ बोला नहीं। उसने कहा इसको हम सबक सिखाएंगे भी सेठ को। एक स्टॉपेज आया, ट्रेन रुकी, तो साधु ने कहा सेठ जी चलो चाय पी जाए यार, यहाँ की चाय बड़ी अच्छी, चलो चाय पीते। तो वो स्टॉपेज था ट्रेन का 5-7 मिनट का, तो सेठ उतर लिया, चलो चाय पीते हैं। तो कहा एक काम करते हैं, यहाँ प्लेटफार्म की चाय बड़ी गंदी होती है, थोड़ा बाहर निकल लें, बाहर की चाय अच्छी होती है, बगल में जस्ट बाहर बहुत अच्छी चाय मिलती है। तो सेठ ने कहा गाड़ी छूट जाएगी यार। कहा गाड़ी नहीं, बस ये बाहर दुकान है, अंदर से पानी मिलाते हैं, बहुत गंदगी करते हैं, बाहर चाय अच्छी मिलती है, चलो चलते हैं। बाहर चले गया, फिर चाय पीते पीते बातें करते करते उनको बका के थोड़ा और दूर निकाल गया, स्टेशन दूर, वहाँ सीटी गाड़ी मार दी, चलने की सीटी। सेठ चिल्लाया अरे गाड़ी सीटी मार दी, चलो बातें कर रहे हो खाली, चलो गाड़ी छूट जाएगी। कहा रुको सेठ जी रुको यार, बढ़िया 1 कप चाय और हो जाए तो चलते हैं। सेठ चिल्लाया अरे मेरा सामान रखा है उसमें यार, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। तो कहा सामान तो मेरा भी रखा है उसमें, सामान तो मेरा भी रखा है। कहने नहीं सामान रखा है लेकिन हमारा सामान उसमें छूट जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी तो। और जानते क्या हुआ, उस बातों पकड़ लिए पसंद ने उसको, गाड़ी छूट गई। अब छूट गई तो सेठ अपनी छाती कूटे बैठा, हाय मेरा बैग, उसमें हाय इतने रुपया थे, हाय मेरा दूसरा बैग, 5 बैग छूट गए हमारे। संत ने कहा 5 बैग तो मेरे भी थे सेठ जी उसमें गाड़ी में, मेरे तुम्हें छूट गए, तू क्यों छाती कूट रहा, मैं नहीं कूट रहा हूं। तब उस सेठ ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहते हैं कि 5 बैग तुम्हारे पास भी थे, 5 बैग हमारे पास भी थे, तुम्हारे भी 5 बैग गए, हमारे भी 5 बैग गए, लेकिन तुझको अपनी बैगों में राग था, तू छाती कूट रहा है, और हमको अपनी बैगों में कोई राग नहीं था, गए तो गए, फिर कहीं से आ जाएंगे, फिर कहीं को भेजेगा। समझ गए संत की परिभाषा क्या होती है? इसको बैराग कहते हैं। सामान कोई ना हो ये बैराग्य नहीं है, सामान हो भले लेकिन सामान में कोई राग न हो हमारा, इसको बैराग कहते हैं।